कितनी अर्निंग कर लेते हैं? 90,000 1 लाख इतना बन ही जाता है पर मंथ। आप ये राज बता दें कि एक फील्ड से दूसरी फील्ड में स्विच हो तो कैसे उसमें कामयाब हो? उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो अभी तक बेरोजगार हैं? आज के दौर में अगर कोई जॉबलेस है तो ये उसकी नाअहली है। छोटे छोटे क्लिप्स बनाए वायरल हुए और वो लोग एक्टिंग मीडिया के साथ मैंने कुछ 3-4 साल काम किया। दुनिया टीवी के साथ मैंने काम किया हुआ है। अच्छा, मीडिया के बाद कौन सी फील्ड आपने चुनी? मैंने टीचिंग शुरू कर दी थी। खानपुर से अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यहाँ से क्यों नहीं? टीचिंग में एक अच्छी खासी जॉब, एक अच्छी खासी पे होने के बावजूद आप छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। बॉस वाली नेचर जो है वो ख़त्म करवाने की उसकी सोच रहती है। ऑनलाइन बिजनेस ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, एपिसोड 4 के साथ फोकस्ड गोल के मैं मौजूद हूँ मिस्टर इब्राहिम के साथ, जिन्होंने फील्ड बहुत ज़्यादा चेंज की लेकिन हर फील्ड में ये सक्सेसफुल रहे। आज इनसे पूछेंगे कि ये कैसे सक्सेसफुल रहे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो फील्ड चेंज करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है शाह मोहम्मद, अल्लाह शुक्रिया। करम खैर खैरियत सर, आप कैसे मिजाज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया आप आए और आपने टाइम दिया, तो बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, सबसे पहले आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी एजुकेशन कितनी? मैंने एजुकेशन ग्रेजुएशन किया है मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैस कम्युनिकेशन में, और मीडिया के साथ मैंने कुछ 3-4 साल काम किया जिसमें हम सब टीवी था, जिसमें वेख लाहौर न्यूज़पेपर था, दुनिया टीवी के साथ मैंने काम किया हुआ है। तो ये तकरीबन 4 साल बनते हैं जो मैंने डिफरेंट फील्ड्स में मीडिया के अंदर काम किया है। अच्छा सर, मैट्रिक के बाद आपने सबसे पहली फील्ड जो चुनी थी वो कौन सी थी? जब मैं 9th 10th क्लास में था तो तब मैं हम लोग पढ़ते थे मनसेरा में, बसीन स्कूल था उसमें। तो उसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम ये मुझे इंकिशाफ़ हुआ जब मैंने एक न्यूज़पेपर वहाँ पे 9th क्लास में शुरू किया था, ठीक है। अबसीन न्यूज़ के नाम से। तो वो न्यूज़पेपर कॉलेज का एक न्यूज़पेपर था जिसमें डेली एक न्यूज़पेपर निकलता था। ठीक तो है। वहाँ से फिर मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ था मीडिया में, और फिर मैंने 2017 तक मैंने 18 तक मैंने मीडिया के साथ इन टच रहा। अब भी काम करते हैं लेकिन अब उस तरह काम नहीं है जिस तरह पहले मैं रेगुलर बेसिस पे मीडिया के साथ काम करता था। अच्छा, मीडिया के बाद कौन सी फील्ड आपने चुनी? मीडिया के बाद क्योंकि मीडिया जब मैंने क्विट किया था, जब मैं वापस आया अपने हरीपुर में, तो फिर मैं तो पाकिस्तान स्टडीज़ का मैं टीचर रहा हूँ। 2-3 साल 4 साल मैंने वो टीचिंग की। उसके बाद मैंने ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ चला गया जो ई कॉमर्स है। टीचिंग से ऑनलाइन बिजनेस में आना आसान है? ऑनलाइन बिज़नेस ज़रूरत है। अगर आपको आज के दौर में अपनी यूथ को इस काबिल करना है कि वो खुद अपने कदमों पे खड़ी हो सके, तो आपको उसको ऑनलाइन बिज़नेस ही वाहिद ऑप्शन है जो आप उनके लिए प्रोवाइड कर सकते हो। जिसके लिए डिफरेंट यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो ऑनलाइन बिज़नेस पढ़ा रही हैं, जो इस टाइप की चीज़ें कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ यही एक चीज़ है जो लेकिन टीचिंग में एक अच्छी खासी जॉब, एक अच्छी खासी पे होने के बावजूद आप छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो ये कैसे सोच दिमाग में आई? अ, इंसान जितना भी आगे चला जाए ना, उसको वो बॉस वाली नेचर जो है वो ख़त्म करवाने की उसकी सोच रहती है। तो मैं भी टीचिंग में, क्योंकि हम लोग थे और बहुत अच्छा प्रोफेशन है और मैंने जितने अर्से भी टीचिंग की है मुझे अच्छा लगा है। बेहतरीन स्टूडेंट्स मिले हैं और बेहतरीन माहौल में मैंने उनको पढ़ाया है। उसके बाद लाजिम था कि कुछ इतने किए जाएँ कि जो एक्सपेंसेस हैं मेरे वो इक्वल रहें या फिर अच्छे मैं अर्न कर लूँ। तो उसके लिए मुझे ऑनलाइन की तरफ जाना पड़ा, और स्किल्स जितनी भी थी वो मैं आज भी सेल आउट कर रहा हूँ और उसी से ही अच्छा खासा चल जाता है सिस्टम। कितनी अर्निंग कर लेते हैं? डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे मेरे पास, अबव 18,000 90,000 1 लाख इतना बन ही जाता है पर मंथ। पर मंथ इतना बन जाता पर मंथ बन ही जाता है। है। अच्छा, जैसे कि मीडिया में आपने टाइम गुजारा, तो पॉलिटिक्स के बारे में हरीपुर की क्या कहेंगे? हरीपुर की पॉलिटिक्स उस तरह पाकिस्तान के हिसाब पे अगर देखें तो उतनी डेवलप पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर पूरे हज़ारा रीजन में देखी जाए तो सबसे जो अच्छी पॉलिटिक्स है वो इस डिस्ट्रिक्ट की है, हरीपुर ठीक की। हो गया। इधर के जो लोग हैं उनकी लोगों को चूज़ करने का क्राइटेरिया किसी भी पॉलिटिशियन को, अगर उसने काम नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम उसको वो चांस ही नहीं देता। जबकि आप एबटाबाद और मानसरा में जाके देखोगे हज़ारा डिवीज़न के और इलाकों में, तो वहाँ कौम परस्ती और उन चीज़ों की वोट है, धड़े जी झंबे की बिल्कुल। वोट। यहाँ पे आपको काम करना है, डिलीवर करना है और उसके बाद आपके चांस बनते हैं। अगर आपने डिलीवर नहीं किया और लोग मुतमईन नहीं है तो वो आपको नेक्स्ट चांस नहीं देंगे। अच्छा। अच्छा, कंपटीशन किस किस ग्रुप के दरम्यान में? बड़ी सीट नेशनल असम्बली के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे उमर अयूब खान है,
जी, जो अयूब फैमिली जी, से जी, बिलोंग करते हैं, और दूसरे बाबर नवाज़ ख़ान हैं। ठीक अ, बात वो नवाज़ फैमिली है सारी, ख़ान फैमिली। इन 2 के बीच में कॉम्पिटिशन है, और यही NA-17 के हमारे कैंडिडेट्स होते हैं। इन्हीं में से कोई विन करता ठीक है, है। लास्ट टाइम जो है वो उमर अयूब जीते हैं, अबव 1 लाख की लीड लेके गए थे। जी, जी, तो ये बहुत यहाँ पे इन 2 का कॉम्पिटिशन है, और 3 MPAs हैं। और क्योंकि यहाँ पे जितनी भी तहसीलें हैं उनके अंदर एक-एक पॉलिटिशियन जो प्रोविंशियल लेवल पे है वो मौजूद है, और उसमें भी बड़े अच्छे-अच्छे लोग मौजूद हैं। जैसे कि अगर PK-42 की बात करें, तो अभी तो वो ख़ैर जी, जी, एक केस में है, लेकिन फैसल ज़मान एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। जी, जी, साबिर शाह हैं, वो बड़े अच्छे पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं, और उनके साथ अख्तर नवाज़ मुकाबले में थे। तो ये सारे लोग बड़े अच्छे पॉलिटिशियंस हैं यहाँ के, जिनका काम डिलीवर करना होता है, जिनका जी, मेन टारगेट अगर वो डिलीवर करते हैं और उनमें मेजॉरिटी करते भी हैं, तो उनको दोबारा चांसेस मिलते हैं, और वो ठीक है। गवर्नमेंट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, पाक स्टडी में भी आपने पढ़ाया, आप जो है मीडिया में भी रहे, तो हरिपुर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर डेवलप किया जाए तो हरिपुर बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है? बहुत सी चीज़ें पॉलिटिशियंस, क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स हो रही है वो गलियों और मोहल्लों की सियासत है। शादियों में आना है, जी, बिल्कुल। फ़ौतगियों में आना है, पॉलिटिशियन ने उसको वोट मिलेंगे। जबकि होना ऐसा चाहिए कि आप इज्तमाही तौर पे काम लें। जी, जी, इनफ़रादी कामों से निकल के इज्तमाही कामों पे जब आप जाते हैं तो इलाका डेवलप हो जाता जी, बिल्कुल। है। जैसे अब नौजवानों की एक बहुत बड़ी हमारे पास खेप मौजूद है। जी, अगर हम उस नौजवान के लिए पॉलिटिशियन को बोलें कि ऐसे रेवेन्यूज़ या ऐसी कोई चीज़ें वो कर लें जिससे रेवेन्यू जनरेट कर ले वो नौजवान, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो उसके अलावा भी अभी तक हम लोगों के पास उस नौइयत के पार्क्स नहीं हैं, जिस तरह के पार्क्स चाहिए होते हैं जी, जी, बाहर सिटीज़ में, तो वो चीज़ों की कमी है। CNW हमारे पास है, रोड्स वगैरह हम बना लेते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब करें तो काज़ी असद जो थे उन्होंने हरिपुर में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का जाल बिछा दिया। जी, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कई चीज़ें हैं जिन पे अगर पॉलिटिशियंस गौर करेंगे तो वो मज़ीद बेहतर की जा ठीक सकती हैं। है। अच्छा, खानपुर और कलाबड़ का डैम जो है, खानपुर से अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यहाँ से क्यों नहीं हो रहा? यार खानपुर में जितनी भी सहूलियात दी हुई हैं ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं। जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको उन्होंने एक छोटे से स्पॉट खानपुर में रिज़ॉर्ट्स बना दिए हैं, शिप्स जी, रख दी हैं, बोट्स रख दी हैं, वहीं पे टूरिस्ट आता है, वहीं पे वो पानी पे देख लेता है। ये तरबेला डैम को अगर हम लोग उसी नौइयत का बना दें तो उसमें भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जनरेट कर सकती है। हम टूरिस्ट को मर्ज करवा सकते हैं दोनों को अलग-अलग, तो उससे ट्रैफ़िक के इश्यूज़ भी रिज़ॉल्व होते हैं, उससे आपको टूरिस्ट भी ईज़िली अकोमोडेट हो जाएगा, उससे रेवेन्यू के भी चांसेज़ आ जाते ठीक। हैं, जो उस साइड के लोग हैं, वो भी अपने रोज़गार के साथ मुंसलिक हो सकते हैं अगर इधर डेवलप की जाए तरबेला डैम में। अच्छा, आप ये राज़ बता दें कि एक फ़ील्ड से दूसरी फ़ील्ड में स्विच हों तो कैसे उसमें कामयाब होते हैं? कैसे कामयाब होंगे? मेहनत आपको कामयाब करवाएगी। ठीक है। अगर आप मेहनत करते रहोगे, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे किसी भी फ़ील्ड के अंदर, तो आप कामयाब हो सकते हो। ठीक। हमारे यहाँ प्रॉब्लम इश्यूज़ क्या आते हैं कि हम लोग अभी एक फ़ील्ड चूज़ करते हैं, और थोड़े ही अरसे में हम लोगों की बातें या कुछ अपने माली मामलात को देख के कि मामलात ठीक नहीं है, हम क्विट कर देते ठीक हैं। है। वो चीज़ हमें फ़ायदा नहीं देती, जी, जी। क्योंकि नेक्स्ट फ़ील्ड फिर ज़ीरो से शुरू करनी होती है जी, आपने। जी। अगर आप एक जगह पे जा रहे हो, स्टेप्स ले लिए हैं 2-4, तो वो आपको चाहिए कि आप ज़रा उसमें थोड़ा-सा टाइम लगाओ, 5-10 साल होने चाहिए। इतने तो वकला को भी देने पड़ते हैं जी, जी, बिल्कुल। अपने एक सेटल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। मैं समझता हूँ कि आपको अगर कामयाबी चाहिए तो कोई भी फ़ील्ड जो जिसमें आपका ज़ाती दिल है, जो जी, आप ज़ाती तौर पे चाह रहे हो, आप उस फ़ील्ड में जाओ और थोड़ा टाइम उसको दो, एंड आपकी पीआर बनती जाएगी और आपके रिलेशंस बनेंगे और ठीक। आप डेवलप होना शुरू हो जाओगे। अपनी ग्रोथ भी होगी, डेवलपमेंट, साथ-साथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी चलती रहती है, पैसे भी आते रहते हैं। अच्छा, ऑनलाइन फ़ील्ड में आगे कोई कंपनी बनाने का सोचा है आपने कभी? नहीं, कंपनी तो मैंने नहीं सोची फ़िलहाल, क्योंकि अभी जितने भी मेरे पास ऑर्डर्स हैं वो तो मैं इज़िली खुद ही मैनेज कर लेता हूँ। ठीक। तो अगर इन फ्यूचर ज़्यादा हो गए ऑर्डर्स जो मैं नहीं कर सका, तो फिर इंशाल्लाह एक कंपनी बना लेंगे और साथ कुछ दोस्त रख लेंगे जो काम करते रहेंगे, और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा सारा। इसके अलावा कोई सोचा है कोई और काम करने का? मेरा ख़्याल है काम मैंने बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। लोग इस एज में इतने काम नहीं करते, लेकिन जी, मैंने बिल्कुल। बहुत से क्विट कर की
फ़ील्ड चेंज करता रहा। तो अब के इरादे ये हैं कि बस अब और इरादे यही हैं कि चेंज नहीं करना, अब इसको साथ ही लेके चलना है और ऑनलाइन बिज़नेस इज़ गुड अपॉर्च्युनिटी। इस फील्ड में आगे 1-2 साल में आप अपने आप को किधर देखते हैं? हुँ। 1-2 साल में तो नहीं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अभी भी क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं हुआ, 6-7 मंथ्स हुए हैं कि जी, मैंने जी, इस फ़ील्ड को टच किया है। इसमें भी अगर मैं अबव 1 लाख जा रहा हूँ, तो इसका मतलब यही है कि साल 2 साल के बाद एक अच्छा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। इश्यू फाइनेंस नहीं है, क्विट करने का मकसद मेरा पैसा नहीं है, क्विट करने का मकसद ये है कि स्टेबिलिटी आ जाए, सुकून आ जाए, जी। जिसमें काम है तो वो करना है, लेकिन विदाउट बॉस अगर हो जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। तो ठीक। सारी पॉसिबिलिटीज़ यही थी और यही चांसेस थे जिस वजह से मैं निकला और ई-कॉम की तरफ आ गया, ऑनलाइन बिज़नेस की। उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो अभी तक बेरोज़गार हैं? नहीं, जॉबलेस आज के दौर में अगर कोई जॉबलेस है, तो ये उसकी नाअहली है। ठीक है। अगर आप अच्छे एक्टर हो, जी। तो ये एक छोटा-सा मोबाइल है, इसमें एक छोटी-सी एप्लीकेशन आएगी, आप वो डालो, आप उसके अंदर अपना 15 सेकंड, 20 सेकंड में एक वीडियो बनाओ और वहाँ से आप कई लोग हैं पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में जो फ्रॉम सोशल मीडिया है, जी। जिन्होंने छोटे-छोटे क्लिप्स बनाए, वायरल हुए और वो लोग एक्टिंग में आ गए। इसी तरह ऑनलाइन बिज़नेस है, अनएम्प्लॉयड आज के दौर में किसी को भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बहुत चांसेज़ हैं, अगर आपके पास और कुछ नहीं है, एक स्किल ही है, तो स्किल डेवलप करो, मज़ीद बेहतर करो और उसको सेल करना शुरू कर दो, कस्टमर्स बहुत हैं। ठीक है। ऑनलाइन की मार्केट में बहुत चांसेज़ हैं कि आपको काम मिल जाएगा क्योंकि काम है, करने वाले लोग नहीं हैं। सो वर्कर ना होने की वजह से ऑनलाइन में बिज़नेस बहुत है। हमारे यहाँ इश्यू ये है कि हमारे लोगों को या गवर्नमेंट जॉब चाहिए जी, जी, बिल्कुल। कि किसी न किसी तरह गवर्नमेंट का टैग लग जाए कि ये गवर्नमेंट का बंदा है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। ठीक है। और या फिर उसकी अल्टरनेट ये होता है कि हमें एक 20, 25, 30 हज़ार रुपए की एक मखसूस रकम चाहिए जो मंथ के एंड पे हमें करना कुछ ना ठीक पड़े, है। मंथ के एंड पे यकम को आ जाए। इन चीज़ों को आपने बाज़ टाइम छोड़ना होता है, रिस्क लेना होता है। रिस्क ही आपको लेके आगे जाता है। जब रिस्क फैक्टर आता है, आप किसी चीज़ में रिस्क के एलिमेंट को डाल देते हो और रिस्क ले लेते हो, तो जितना बड़ा रिस्क उतना ज़्यादा आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, उतने आप ईज़िली कमा लेते ठीक है। हो। अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो सकती है थ्रू दिस मैटर कि आप ऑनलाइन पे आ जाओ सारे बिज़नेसेस। वो कैसे इस चीज़ को उनके दिमाग से निकाला जा सकता है ये गवर्नमेंट जॉब वाली चीज़? गवर्नमेंट जॉब तो मैं समझता हूँ कि बहुत से अब लोग ऐसे हैं कि जो छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि चाहे आप जितने भी ऊपर चले जाओ आप उतनी सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं कर सकते गवर्नमेंट बिल्कुल। जॉब में जो आप ज़ाती तौर पे अपना बिजनेस करके कमा सकते हो। तो अ, अब आहिस्ता-आहिस्ता ट्रेंड बनता जा रहा है, लोग इस तरफ आ रहे हैं। लोगों को गवर्नमेंट जॉब से पहले अपना बिज़नेस स्टेबल करने की, चाहे वो एक दुकान ही क्यों ना हो, वो कोशिश कर रहे हैं कि उतने जनरेट कर लें, एक दुकान बना लें, एक ऑनलाइन स्टोर बना लें, कुछ कर लें, तो वो उसी से अगर चले जाएँ तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है। इससे फिर चांसेज़ हैं कि गवर्नमेंट वाली साइड पे थोड़ा बर्डन लो हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपने टीचिंग पहले भी की, तो इस चीज़ को सिखाने का आगे कोई सोचा है आपने? मैंने 1-2 जगहों पे मैंने इसी की टीचिंग भी की हुई है। ठीक अभी है। हमारा एक ऑफ़िस भी है सीरियाटिक के नाम से, तो वहाँ पे भी मैं टीचिंग करता हूँ। ठीक और अगर चांस मिला इसको पढ़ाने का तो मुझे खुशी होगी क्योंकि मेरे पास जो स्किल्स हैं वो मैं अगर ट्रांसफ़र कर दूँ टू अदर जनरेशंस, टू नेक्स्ट जनरेशंस, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है जी। कि वो भी इस काबिल हो जाएँगे कि वो अपने लिए खुद जनरेट करना शुरू कर दें रेवेन्यू। तो इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर टीचिंग करेंगे। ठीक है। टीचिंग प्रोफ़ेशन अच्छा है। जी हाँ, तो ये हमारे साथ थे मिस्टर इब्राहिम जिनकी मोटिवेशनल स्टोरी आपने सुनी और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है इनकी लाइफ में क्योंकि इस फील्ड को स्विच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट करना होता है। सो इनके साथ बहुत अच्छा दिन रहा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच शाह मोहम्मद। अगेन आप लोगों ने टाइम दिया और आप लोग आए, खुशी हुई और बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह सर आपको सलामत शुक्रिया तो रखे, हमारी तरफ कामयाबियाँ से दें। आपका है कि आपने इतना कीमती वक़्त नहीं, दिया। नहीं, खुश रहें, आबाद रहें और खुदा आपको कामयाबियाँ दें और आपके इस चैनल को सबको चाहिए कि वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें क्योंकि ये लड़के जितनी मेहनत कर रहे हैं, ये डिज़र्व करते हैं कि इनको एक लाइक और सब्सक्राइब आपकी तरफ से होना चाहिए और इंशाल्लाह जो भी बकाया भी हम तक जो हेल्प होगी वो हम आपके साथ करेंगे। थैंक यू आप सो मच। खुश रहिए।